नमस्कार दोस्तों। आज हम इस बोर्ड के जो सेक्शन है उनके बारे में जानेंगे और दोस्तों इसमें जो क्या फॉल्ट आता है और उसका संभावित प्रॉब्लम किस एरिया में है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस जो यूपीएस है SURT-D 5 KB का जो पीसीबी हमारा जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम का समाधान या सॉल्यूशन कौन कौन से एरिया में होता है ताकि आप इसको इजीली रिपेयर कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों बताइए कि किसी को कुछ सिखाना कुछ गलत है क्या? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि मैं उनका बिजनेस ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो किसी का बिजनेस ख़त्म करने का नहीं है दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेरे जैसे जो इंजीनियर है, जो पहले मैंने जो प्रॉब्लम सहा था वो प्रॉब्लम मेरे जो नए जनरेशन के जो इंजीनियर है जो अभी काम सीख रहे हैं उनकी हेल्प करना, न कि मेरे को किसका बिजनेस ख़त्म नहीं करना है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों कि मैं ये जो वीडियो जो बनाता हूँ किसको नॉलेज देना ये अच्छी बात है या एक गलत है? तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या, पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। देखिए दोस्तों ये इसका डिस्प्ले है, ये जो इसका डिस्प्ले दोस्तों। तो दोस्तों इस डिस्प्ले में क्या है, देखिए ये जो अपना जो बार है, ये साइड का बार है, ये हमारा लोड लोड शो करता है। लोड शो मीन्स इसके ऊपर कितना परसेंटेज लोड है, तो ये लोड शो करता है दोस्तों। और ये जो राइट साइड का जो आपको दिख रहा है ये अपना दो काम करता है दोस्तों। ये वाला जो है इतना एरिया है दोस्तों, ये हमारा दो टाइप का काम करता है। एक तो ये बैटरी का परसेंटेज हमको दिखाता है कि बैटरी कितना परसेंटेज है। दूसरा दोस्तों ये वाला है जो बार है ये हमको प्रॉब्लम भी दिखाता है कि इससे जो हमारा जो PHDR है या ये यूपीएस है इसमें क्या फॉल्ट है दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे और ये तो आपको मालूम ही रहता है दोस्तों कि बैटरी फॉल्ट का है, ये जो बैटरी इसमें ख़राब हुआ है कुछ भी समथिंग है जो भी है वो तो आपको इसका सिंबल से ही समझ जाएगा। ये वाला इसमें कुछ इशू कोई भी इशू जब इसमें फॉल्ट आता है तो ये रेड लाइट इसके साथ में ही ये आता है। तो इसका मतलब क्या, इसमें जब फॉल्ट होता है तो ये रेड लाइट ग्लो करता है दोस्तों। इससे ऊपर वाला जो देखा आपने ओवरलोड दोस्तों, ये ओवरलोड है जब हमारा यूपीएस का कैपेसिटी अगर 653 kV जो भी कैपेसिटी है उससे ऊपर जो लोड जाता है तब ये वाला ग्लो करता है दोस्तों। ये वाला है दोस्तों ऑनलाइन का, कि हमारा यूपीएस फिलहाल ऑनलाइन में चल रहा है दोस्तों। और ये है अपना बैटरी का, जो कि यूपीएस का जो इनपुट फेल हुआ है या इनपुट नहीं आया तो यूपीएस जो हमारा रन कर रहा है वो बैटरी पर रन कर रहा है दोस्तों। तो इससे ये हमको मालूम चलता है। ये है हमारा बाईपास दोस्तों। ये बाईपास मतलब हमारा दो दो रीज़न से भी बाईपास हो सकता है दोस्तों। या तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी ये हमारा बाईपास पे चला जाता है। दूसरा दोस्तों कई बार हमारे भाई लोग या कुछ अपने इंजीनियर लोग हैं जो कई बार ये जो PHDR को बाहर निकालते हैं तो ये वाला जो एक स्विच होता है बाईपास ऑनलाइन स्विच दोस्तों, ये वाला स्विच कई बार निकालते वक्त इधर हो जाता है तो मतलब आपका यूपीएस बाईपास में ही रहेगा दोस्तों। तो इसको ये साइड में रखना मत भूलिए, इससे ये क्या रहता है ऑनलाइन में रहता है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, अभी हम इसके बारे में पहले आपको बताएंगे कि इसमें जो अलग अलग जो फॉल्ट आते हैं, इसमें जो फॉल्ट आते हैं ये वाले में उनका मीनिंग क्या होता है। तो वो मीनिंग भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग ही नहीं मालूम रहेगा तो हम जानेंगे कि एक एक फॉल्ट होता है हमारा, पहले हम एक फॉल्ट के ऊपर लेंगे दोस्तों। तो उसके लिए हम देखिए ये जो मैंने आपको इसमें मार्कर तो मेरे पास है, तो आप मान के चल लीजिए कि ये हमारा डिस्प्ले है, ठीक है। इसमें ये 1 5 है दोस्तों। ये देखो ये हमने एलईडी बनाया है। अगर इसमें ये एलईडी ग्लो करता है तो इसका मतलब है इन्वर्टर फॉल्ट दोस्तों। देखो अगर इसमें जो ये वाला जो ये देखिए ये जो ग्लो करता है सबसे नीचे का, तो इसमें दोस्तों इन्वर्टर फॉल्ट है।
अभी दोस्तों हम पहले इस इन्वर्टर के बारे में जानेंगे। अगर हमारे यूपीएस में इन्वर्टर फॉल्ट आता है तो हम क्या क्या कहाँ कहाँ पे संभावित जो इसका सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि इनके सेक्शन के बारे में आपको नॉलेज हुआ है। तो उसमें कुछ से चीज़ें रह गई थी दोस्तों, तो उसमें हमने ये आउटपुट रिले बताया आपको, ये बाईपास रिले, ये बैटरी सॉफ्ट स्टार्ट रिले है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 3 रिले है इनका जो वर्किंग है जो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहले देखेंगे इन्वर्टर फॉल्ट दोस्तों। तो इन्वर्टर फॉल्ट में दोस्तों क्या होता है, कौन कौन सा जो सेक्शन है इसमें जिसमें संभावित प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ये वाला दोस्तों, एक तो हमारा ये इन्वर्टर का सेक्शन है। तो ये जाहिर सी बात है कि इन्वर्टर का सेक्शन इन्वर्टर का ही प्रॉब्लम होगा। तो ये सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। ये सेक्शन में देखिए दोस्तों, ये आईसी जो लगा हुआ है, ये देखिए जो जो आईसी लगा हुआ है, ये वाली आईसी और ये वाली आईसी। ऐसे ही इसकी दूसरी हीट सिंक में भी 2 आईसी दोस्तों यूज़ किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद में आप पे उनके जो सिग्नल चेक करने हैं। और सिग्नल चेक करते वक्त दोस्तों मैं आपको एक अच्छा सा एक आइडिया बताऊंगा कि इन्वर्टर का सिग्नल कैसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा डिटेल तो दोस्तों मैं जब इसका इन्वर्टर फॉल्ट जब आएगा हमारे सामने तभी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो आपके पास रिपेयरिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रॉब्लम कंट्रोलिंग कार्ड का है या मैं अपना मेन पीएचडीआर का दोस्तों इसमें क्या रहता है, हर सेक्शन डबल होता है। डबल मीन्स एक इसका कंट्रोलर होता है जो सब कंट्रोल कार्ड में होता है इसका, जैसे कि इन्वर्टर सेक्शन यहाँ पे भी है दोस्तों, तो इन्वर्टर सेक्शन इससे कंट्रोलिंग कार्ड में भी है दोस्तों। ये इन्वर्टर वर्क करता है, वो उसको कंट्रोल करता है दोस्तों। तो प्रॉब्लम दोनों में से भी किस में भी एक हो सकता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास रिपेयरिंग करने के लिए ऐसा ना हो कि आपके पास कंट्रोलिंग कार्ड भी फॉल्टी है और आपके पास पीएचडीआर भी फॉल्टी है, तो आप 1 महीने तक भी आप इस पर काम करेंगे तो प्रॉब्लम इसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप जब भी आप मेरे जो नए दोस्त हैं या जिनको कुछ हल्का कुछ नॉलेज है, जो अच्छा तरीके से सीखना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए एक आपको सेटअप ज़रूरी होता है। सेटअप में क्या होता है कि आपको एक कंट्रोलिंग कार्ड अपने लिए रखना है टेस्टिंग के लिए। जो आप रिपेयरिंग करते हैं तो आप एक ओके कंट्रोलिंग कार्ड को पहले लीजिए। ओके का मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उसमें लगा देंगे और उसको चालू कर देंगे तो हमारा वो भी कंट्रोलिंग कार्ड डैमेज हो जाएगा, मतलब ये भी फॉल्टी हो जाएगा। इसके लिए हमने आपको बताया था कि इस यूपीएस में कुछ भी काम करते वक्त फॉल्ट के हिसाब से, अगर जैसे कि इसमें कुछ फॉल्ट आता है, फैन फॉल्ट आता है या आउटपुट हाई करके आता है या चार्जर फॉल्ट आता है या ये जो आउटपुट रिले विल्ड, मतलब ऐसे कुछ भी जो नॉर्मल फॉल्ट आते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको ये हीटसिंक निकालने का ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये निकालने के लिए आपको कब ज़रूरी है, जैसे कि बैटरी कैपेसिटर सॉफ्ट स्टार्ट फॉल्ट, मतलब इसका इंडिकेशन बताएंगे आपको कि कौन सा इंडिकेशन होता है। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है दोस्तों कि बैटरी कैपेसिटर सॉफ्ट स्टार्ट फॉल्ट हो गया, उसके लिए आपको निकालना ज़रूरी है। अगर आपका इन्वर्टर फॉल्ट है तो भी ये इससे निकालना ज़रूरी है आपको। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम के लिए आपको ये निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद में हम इसमें जो भी अपने को चेक करना है, सिग्नल वोल्टेज जो भी चेक करना आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ओके कंट्रोलिंग कार्ड लेना है। अगर मतलब इन्वर्टर फॉल्ट, अभी चलो हम इन्वर्टर फॉल्ट का ही बात कर लेते पहले। अभी हमारे इस पीएचडीआर में इन्वर्टर फॉल्ट है, तो इन्वर्टर फॉल्ट के लिए क्या करना है, क्या पहले तो आप ये निकाल दीजिए, ये वाला सी निकाल दीजिए। ये जो कंट्रोलिंग कार्ड है आपके पास ओके वाले लीजिए, ठीक है। पहले अपने कंट्रोलिंग कार्ड से सिग्नल चेक करेंगे। ये कंट्रोलिंग कार्ड हमने यहाँ पे इसमें इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में इसको पावर लगाएंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आपको जब हम रिपेयरिंग में जाएंगे, अभी हमारा ऐसा बेसिक चल रहा है
जब हम इसको रिपेयर करेंगे, सेम फॉल्ट को करेंगे, तो दोस्तों हम ये निकालेंगे। तो आपको किसी को कुछ अगर जल्दी रहेगा, मतलब आपके पास कुछ काम पड़ा है, आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो तब तक आप इसमें काम चलाते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये हीटसिंक निकालेंगे तो दोस्तों इसमें 4 आईजीबीटी लगी हुई है, एक डायोड लगा हुआ है, डायोड इस तरफ लगा हुआ है, 4 आईजीबीटी, 2 आईजीबीटी इधर, 2 आईजीबीटी इधर, जो सेम सेम नंबर की लगी रहती है दोस्तों। तो उसमें क्या रहता है, G4PC50W, ये 2 आईजीबीटी यहाँ पे लगा रहता है, और एक यहाँ पे लगा रहता है 2 आईजीबीटी G4PC50U, ये यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो U है, UD है, ये सब इसके प्रकार रहते हैं, लेकिन अपने को जो काम करना वो क्या है, इस हीटसिंक को निकाला तो पहली आईजीबीटी की फर्स्ट और थर्ड पिन पे कंट्रोलिंग कार्ड इसमें आपको डालना है दोस्तों, डाल के और इसको बैटरी कनेक्ट करना है आपको। और ध्यान रहिए दोस्तों, लेकिन अभी इसका जब ये आईजीबीटी आपने निकाला है तो आप बैटरी, डायरेक्ट बैटरी लगा सकते हैं। अगर ये आपने नहीं निकाला, अगर आपकी पीसीबी में बैटरी कैपेसिटर सॉफ्ट स्टार्ट फॉल्ट है, तो आप उसके बीच में सीरीज़ डालेंगे। जो पॉजिटिव सप्लाई है हमारी, ये वाली जो बैटरी का सप्लाई है, इसको पॉजिटिव सप्लाई के बीच में सीरीज़ डालेंगे, सीरीज़ बल्ब डालेंगे। तो दोस्तों इससे पहले एक वो बता देता हूँ आपको कि ये वाला जो हमारा PHDR है, जब यूपीएस में डालते हैं तो ये बैटरी के विदाउट ऑन नहीं होगा दोस्तों, इसको बैटरी लगाना ही पड़ता है आपको अपने। ये भी ऑनलाइन यूपीएस है, लेकिन क्या रहता है, ये बैटरी पे ऑपरेट होता है, बैटरी पे इसका पावर सप्लाई ऑन होता है। तो कुछ यूपीएस अपने होते हैं कि डायरेक्टली वो मेंस पे चल जाते हैं, लेकिन एपीसी में 2-4 ऐसा मॉडल है कि जो इस पे ऑन नहीं होते दोस्तों, मेंस पे डायरेक्टली ऑन नहीं होते। तो हम आते हैं यहाँ पे, पहले जो फर्स्ट और थर्ड पिन पे है कंट्रोलिंग कार्ड लगाएंगे, उसको ये जो बैटरी लगाने के बाद में हम इसको ऑन का कमांड देंगे दोस्तों। ऑन का कमांड देंगे तो फर्स्ट और थर्ड पिन पे 12.36 या 12.5 वोल्टेज आना चाहिए पहली 2 आईजीबीटी के ऊपर। उसी प्रकार 11.5 वोल्टेज दूसरी 2 आईजीबीटी के ऊपर आना चाहिए दोस्तों। ऑन का कमांड देने पर ही दोस्तों याद रखना कि बारी बारी मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, कि आपको हर बार जो इसका जो सिग्नल चेक करने के लिए यूपीएस को ऑन का कमांड देना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब वो फॉल्ट में आता है तो उसको आप रीस्टार्ट करके दोबारा ऑन का कमांड दीजिए। यहाँ पे भी 2 आईजीबीटी जो होता है हमारा, उसके ऊपर भी आपको 11.5 वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि ये 2 आईजीबीटी यहाँ पे जो लगा रहता है और ये लगा रहता है दोस्तों, ये दोनों भी आपका पॉजिटिव निगेटिव का है। तो इनमें भी आपको 11.5 वोल्टेज, 11.5 वोल्टेज दोस्तों। और दोस्तों जो अपना रजिस्टर चेक करते हैं, तो देखो ये डी मॉडल का है, तो डी मॉडल में क्या होता है कि रजिस्टर अपने को किसी में आपको यहाँ पे 10 फर्स्ट और थर्ड पिन के ऊपर आपको 10 किलो ओम का रजिस्टर मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड पिन के ऊपर दोस्तों। और डी मॉडल में आपको 4.7 किलो ओम का मिलेगा या 4.5 किलो ओम का मिलेगा दोस्तों। तो वो आपको देख के करना है आपको। तो अभी हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया है। अभी दूसरा एक चीज़ और होता है दोस्तों, कि इसमें एक फ्रीक्वेंसी भी हमको इसमें चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए वही तरीका, फर्स्ट और थर्ड पिन पे अपना जो मीटर है उसको फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे दोस्तों, और यूपीएस को ऑन का कमांड देंगे। तो वहाँ पे दोस्तों 20 किलोवाट्स आना चाहिए, किसमें, ये टी मॉडल में। मतलब ये कंट्रोलिंग कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे 20 किलोवाट्स फ्रीक्वेंसी आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे भी 20 किलोवाट्स, यहाँ पे 20 किलोवाट्स, यहाँ पे 20 किलोवाट्स दोस्तों। इसके बाद में ये तो आपको कंट्रोलिंग कार्ड थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए। दूसरा हम आपको बताएंगे कि फ्री टाइम के अंदर, ये देखिए दोस्तों ध्यान से थोड़ा, ये देखिए ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो रिपेयरिंग करने वाले हैं वो तो ये देख के समझ गए रहेंगे दोस्तों कि ये क्या काम करता है। ये वाला ट्रांजिस्टर जब हम इन्वर्टर के सिग्नल चेक करते हैं दोस्तों, तो इसका एक पिन को हमको थोड़ा सा निकाल के रखना पड़ता है। यूँ कहिए कि वो पिन का कनेक्टिंग ये जिससे जहाँ पे वो सोल्डरिंग होती है वहाँ से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको एकदम ऐसा आइसोलेटेड करने का एक पिन करना दोस्तों इसमें से। उसके बाद में हम इसका देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला ट्रांजिस्टर दिख रहा है आपको, इसका एक पिन या ये कर दीजिए या ये कर दीजिए, कोई भी एक पिन आपको इसका आइसोलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो फुल्ली डिटेल हम आपको नेक्स्ट में आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो उसके बाद में हमने इसका ये चेक कर लिया दोस्तों, मतलब ये किया है
सिग्नल चेक कर लिया तो आपका जो कंट्रोलिंग कार्ड है वो अगर उतना पैरामीटर उसमें क्लियरली आ रहा है तो आपका कंट्रोलिंग कार्ड मतलब ब्लास्ट नहीं करेगा ये वाला सेक्शन को। अभी इन्वर्टर का सेक्शन में कुछ ब्लास्ट करेगा तो वो बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि वो हमने इसका सिग्नल अभी बताया ही नहीं आपको। तो इसको तो जब हम आपको सिग्नल वोल्टेज मैंने आपको बताया है, बाकी आप थोड़ा अपने तरीके से कर सकते हैं। ये हम जब इसको रिपेयर करेंगे तब आपको हम फुल्ली डिटेल आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि संभावित प्रॉब्लम कौन से एरिया में है। तो दोस्तों इसका वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्वर्टर फॉल्ट आने का रीज़न ये भी है दोस्तों, ये जो कैपेसिटर अगर इसका वैल्यू ये 20 माइक्रोफेड का कैपेसिटर है, देखिए दोस्तों, लेकिन इसके तो पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए इसके नंबर। तो दोस्तों ये 20 माइक्रोफेड का एक कैपेसिटर है, तो इसका वैल्यू भी आपको एपीसी यूपीएस में ये ज़्यादा जाता है दोस्तों। तो इसको भी आपको चेक करना है निकालने के लिए दोस्तों। और ये वाले पे आपको कोई कंपोनेंट निकालने के लिए दोस्तों आपको 50 वाट का आयरन यूज़ करना रहता है, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग रहता है। और ये तो बहुत थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी दोस्तों, कोई बात नहीं, आपसे हो पाएगा ये। तो हमने आपको इन्वर्टर सेक्शन से संभावित प्रॉब्लम आपको बताया है दोस्तों। तो इन्वर्टर सेक्शन में अपना नीचे का 1 एलईडी ग्लो करता है, बाकी सब एलईडी बंद रहेगा। अभी दूसरा दोस्तों आता है ये नीचे का। तो दोस्तों अभी हमारा जो दूसरा जो फॉल्ट हम देखेंगे कि वो क्या होता है दोस्तों। अभी ये आपने पहला एलईडी का मीनिंग देखा कि इन्वर्टर फॉल्ट है। अब इसी प्रकार डिस्प्ले के अंदर वो मार्कर भी दोस्तों थोड़ा सा पता नहीं कैसे हो गया, सूखा पड़ा है। तो यहाँ पे एक देखो दोस्तों, ये जो 5 बार है, ये 2 बार, ये जो 2 बार है आपको, ये फर्स्ट और सेकंड, ये जब ग्लो करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट है। देखिए दोस्तों ये जो 2 है, ये नीचे का फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब है अगर ये 2 ग्लो करते हैं, 3 आपके ग्लो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आउटपुट हाई वोल्टेज, एसी आउटपुट हाई। तो दोस्तों इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है, इसमें और कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो उसमें तो आपको डायरेक्ट निकालना है। देखो नहीं हो सकता है दोस्तों, ये भी नहीं बोल सकता नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर तो यही एरिया में प्रॉब्लम है। बस कहने का मतलब इतना है आपका, ये कैपेसिटर को निकालो और इसका वैल्यू चेक करो और नया रिप्लेस करो दोस्तों। और साथ में जो हमारा जो ये फीडबैक है थोड़ा सा निगाह। और देखो जब ये अगर क्या रहता है कई बार दोस्तों, ये पूरा तरीके से वीक हो जाता है, तो ये जो रजिस्टर है इसका लोड रजिस्टर ये भी इसका चला जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान मार लेना, बाजू में छोड़ने का नहीं है। साथ में इसका ये भी चेक करना है। ये 3 चीज़ तो आप यार चेक कर पाओगे दोस्त लोगों। तो इतना करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, ख़त्म करो इसको। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। अभी आपने ये देखा, अभी नेक्स्ट हम डिस्प्ले बनाएंगे। ये डिस्प्ले देखिए, ये बना दिया। अभी इसमें हम 1 2 3, अभी ये दो रिले, देखो सॉरी, ये 2 एलईडी, ये 2 एलईडी जब ग्लो करता है, नीचे का एक छोड़ के ऊपर का 2, तो दोस्तों इसका भी एक ही प्रॉब्लम है आपका कि अपना फैन फॉल्ट है दोस्तों। ये जो फैन है ये खराब है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमने देखा 2 एलईडी का मीनिंग जो फॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फैन फॉल्ट है हमारा। तो आप फैन रिप्लेस कर सकते हैं, तो इससे आपका फैन का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे दोस्तों, नई डिस्प्ले बनाएंगे। यहाँ पे मार्कर भी कहीं काम नहीं, मार्कर सूख गया, पता नहीं कैसे सूख गया। ये देखिए हमारा नया डिस्प्ले बनाते हैं ये वाला। तो ये डिस्प्ले हमने बनाया नया, इधर, हाँ इधर 1 2 3 4 5। इसमें देखो दोस्तों ये बीच वाला प्रॉब्लम जब आता है, ग्लो करता है, इसका मतलब बोलते हैं पीएफसी फॉल्ट। तो दोस्तों पीएफसी फॉल्ट इसमें 2-3 रीज़न की वजह से आता है दोस्तों। पहला रीज़न होता है पीएफसी फॉल्ट कि अपना ये जो यहाँ पे है, आपको ये चीज़ तो मैंने बताया नहीं आपको कि इसका डीसी बस कैसे चेक करेंगे। डीसी बस चेक करने के लिए यहाँ पे ये मीटर रखने का है दोस्तों। यहाँ पे जो मीटर है और मीटर को अपने को डीसी वोल्ट में रखना है। मैं अभी चालू नहीं करूँगा इसको मीटर को, लेकिन आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे ये नेगेटिव प्रोब रखने का है, और दूसरा जो पॉजिटिव प्रोब है आपको डीसी बस चेक करने के लिए। ये देखिए, ये जो पॉजिटिव कैपेसिटर हमारा, ये देखिए, ये यहाँ पे जो ये दे रखे है, ये भी यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे चेक करिए दोस्तों। ये जो डायोड है, इस डायोड के ये जो है, यहाँ पे आप इसका डीसी बस, दोस्तों ये एपीसी के यूपीएस में 400 प्लस का और 400 माइनस का डीसी बस बनता है दोस्तों। ये 5, 3, 6, 10, 20 केवी में ये वाले जो एपीसी के जो यूज़ किया गया, इसमें 400 है जो डीसी बस इसमें यूज़ किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 400 सिग्नल आप वोल्टेज आपको चेक करना चाहिए दोस्तों। अभी पीएफसी फॉल्ट तो हमने देखा है दोस्तों कि पीएफसी फॉल्ट तो आया है। अभी पीएफसी फॉल्ट में मतलब बस, ये जो हमारा जो डीसी बस जो बन रहा है, ये बस उसको बोलते हैं, बस फॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो उससे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि दो बस फॉल्ट तो है इसमें, लेकिन वो निगेटिव फॉल्ट का प्रॉब्लम है या पॉजिटिव का प्रॉब्लम है। अगर आपको ये पॉजिटिव का प्रॉब्लम होता है, अगर ये वाला प्रॉब्लम होता है, तो आप पॉजिटिव सेक्शन में इसका चेक करेंगे कि प्रॉब्लम, और निगेटिव में प्रॉब्लम होता है तो आप निगेटिव एरिया में आप चेक करेंगे, उस वही आपको वोल्टेज चेक करना है दोस्तों। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम आपको चेक हुआ दोस्तों, आपको ऐसा। और दूसरा दोस्तों, इसमें पीएफसी प्रॉब्लम और भी रीज़न से आता है। अगर आपका ये दोनों भी सही है, ठीक है, फिर भी आपका पीएफसी प्रॉब्लम आता है, तो ये दो रिले दिख रहे हैं आपको, ये रिले और ये रिले, अगर एक साइड का पीएफसी बन रहा है तो दूसरी साइड का नहीं बन रहा है, तो भी मतलब पीएफसी जो अपना डीसी बस जो बनता है उससे रिलेटेड रिले ये है, तो आप इन दोनों को चेंज करेंगे। और इसमें कुछ आरएनडी नहीं करने का, डायरेक्ट ईमानदारी से चेंज करने का। कुछ लोग तो इसको बचाने के लिए यहाँ से कट करके इसको पता नहीं क्या कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। इसमें धूल मिट्टी जाएगा तो स्ट्रक होती है रिले, तो आपको नया ही रिले इसमें यूज़ करना है। तो दोस्तों, कई बार आपने एक प्रॉब्लम और भी देखा है, जो बैटरी पे तो सही चल रहा है हमारा, ये हम पीएफसी से रिलेटेड ही दोस्तों अभी बता रहे हैं आपको, हमारा यूपीएस बैटरी पे एकदम सही ऑन हो रहा है, लेकिन वो मेंस देते हैं तो हमारा पीएफसी फॉल्ट ये वाला एयर उसमें आता है, मेंस देते हैं तब। उस कंडीशन में दोस्तों ये दो रिले रहती है, ये रिले भी आप चेंज ही कर देने का दोस्तों, झंझट में नहीं पड़ने का। एक चेक करोगे तो उसको निकालना डालना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आप दोनों भी रिले चेंज कर दो। वैसे तो एक रिले का इशू है, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है दोस्तों चेकिंग करने का, इसके अंदर ही चेक कर पाते हैं हम कि रिले कैसे चेक कर पाएंगे, लेकिन वो तरीका बहुत मतलब बहुत लंबा है, तो आप डायरेक्टली निकाल दीजिए। तो पीएफसी का प्रॉब्लम तो आपको संभावित जो भी पीएफसी से रिलेटेड है यहाँ पे है, जो नॉर्मल इशू आते हैं कहाँ कहाँ आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, जब इसमें ये तो हो गया एक पीएफसी फॉल्ट, पीएफसी फॉल्ट में ये आईजीबीटी ब्लास्ट जरूरी नहीं है कि इसमें ब्लास्ट होगा तो ही पीएफसी फॉल्ट आता है दोस्तों। हाँ आता भी है, लेकिन ऑलमोस्टली कॉमन तौर पे ये छोटे मोटे जो इशू आते हैं इसमें, ये जो एक साइड का डीसी बस नहीं बन रहा या जो भी है कम बन रहा है, कम तो इसमें सवाल ही नहीं है, बनेगा नहीं या बनेगा। दूसरा दोस्तों, ज़्यादा बनता है, डीसी बस ज़्यादा बन रहा है, तो ये जो पॉजिटिव ज़्यादा बन रहा है, तो ये वाले फीडबैक को आपको निकाल के ही चेक करना दोस्तों, अंदर निकाल के। हाँ आप इसको चेक कर पाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में आपको कंट्रोलिंग कार्ड नहीं लगाना दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, ये देखिए, ये रजिस्टर को आप पॉजिटिव और निगेटिव का जो रजिस्टर है इनको आप निकाल के ही दोस्तों चेक कीजिए, या सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है, एक रजिस्टर को जो एंड रजिस्टर है उसका एक टर्मिनल निकाल दीजिए। उससे क्या रहता है कि आपका जो कैपेसिटर के साथ में जो सेंसिंग जुड़ा रहता है दोस्तों, वो कुछ उल्ट अपने को दिखाता है, वैल्यू मतलब कुछ प्रॉपर नहीं दिखाते हैं। इसकी वजह से आप इसका एक टर्मिनल निकाल सकते हैं दोस्तों। निकालने के बाद में आप ये रजिस्टर को चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पीएफसी से जो रिलेटेड डीसी बस से रिलेटेड है दोस्तों। अगर गलती से अगर अपना मानो कि ये जो ब्लास्ट है, ठीक है दोस्तों, तो ये ब्लास्ट है, तो इसमें आपको क्या क्या एरिया भी चेक करने का दोस्तों, वो मैं आपको अभी ये हम निकालेंगे, इसको पहले निकालने के बाद में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेक करने का है। तो दोस्तों हमने ये वाली जो इसकी कॉइल है हमने निकाल दिया है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे भाई लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं दोस्तों। तो इसको खींचने का नहीं दोस्तों, आपको ये निकालना, देखो एक साइड में इसमें, ये देखो एक साइड में इसमें नोच होता है, दिख रहा है दोस्तों, एक साइड इसका फ्लैट होता है।
तो इसको खींच के नहीं, इसको ऐसे पुश कर, मतलब इसको फोर्स के साथ में नहीं खींचने गए। इसको क्या करना है कि ये देखो जहाँ पे जो नोच है उस साइड में आपने ये ऐसा कोई स्क्रू ड्राइवर लेने का और उसमें ऐसा डालने का और उसको ऐसा निकाल देने का दोस्तों। ऐसे निकाल देना, देखो कितना इजीली मैंने निकाल दिया दोस्तों, एक हाथ से निकाल दिया है। तो यह दूसरा तरीका इसमें ये भी है दोस्तों। ये तो मैंने हो गया ऐसा जो नए लोगों के लिए है, और जो कमज़ोर लोग हैं जो मेरे जैसे ताकत नहीं है उनको, उनके लिए तो ये तरीका ठीक है दोस्तों। और जो ताकतवर लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से इसको पुश करेंगे। ऐसा जो लगा हुआ है ये दोस्तों, मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है अभी। यहाँ पे लगा के इसको पुश करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉक दिखाई दे रहा रहेगा, ये लॉक को प्रेस करने का, तभी आपको ये बाहर निकलेगा। तो मैंने इसको आपको बता दिया है। ये गलती मत करना कि इसको डायरेक्ट खींच लिया आप लोगों ने। ये पुश मतलब इसको खींचने से क्या रहेगा, दोबारा ये नहीं बैठेगा दोस्तों। उससे क्या रहेगा, ये स्पार्क करेगा, हीट करेगा, या इसमें फायर होने का भी डर रहता है। तो दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, जब इसका ये जो अपना क्या बोल पीएफसी का जो ये हीट सिंक है, ये इसमें ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट में आप क्या क्या इसमें आप चेक करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों फ्यूज़ तो सबसे मालूम है कि सबसे पहले ब्लास्ट हुआ तो फ्यूज़ जाएगा दोस्तों। तो इसमें ये जो हम आपको जो प्रॉब्लम बता रहे हैं दोस्तों, ये और पीएफसी दोनों जैसे एक जैसे मिलते जुलते हैं दोस्तों। तो दोनों को हम साथ में ले लेते हैं दोस्तों। देखिए हम नई डिस्प्ले बनाते हैं अभी, ये डिस्प्ले बना दिया। इसमें ये दो एलईडी भी ब्लिंक करती है। ये दो ब्लिंक बोले तो दो एलईडी जलती है। तो इनका मतलब क्या है, बैटरी कैपेसिटर सॉफ्ट स्टार्ट फेल और पीएफसी, ये दोनों से सिमिलर प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इन दोनों को भी आप इसमें से आप चेक कर सकते हैं। दोनों सेम ही, मैं आपको दोनों का एक ही बता देता हूँ दोस्तों। जब इसमें ये हमारा हीट सिंक ब्लास्ट है या ये ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट की टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके फ्यूज़ आपको सेम रेटिंग के सेम इसमें ये डालने हैं दोस्तों। आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे आपने निकाला है तो आप एक सिंगल फ्यूज़ डाल के विदाउट लोड, सिंगल फ्यूज़ डाल के विदाउट लोड आप इसको चेक कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद में आपको दूसरा फ्यूज़ भी लगाना ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये हमारा रिले, ये रिले दोस्तों हम रिप्लेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब ब्लास्ट होता है तो इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग होता है इसमें। जो अंदर की जो पिनें होती हैं वो कॉपर की होती है, उनका जो शॉर्टिंग टर्मिनल है वो डैमेज हुआ रहता है या वो चिपक जाता है। तो दोस्तों ये आप चेंज कर दीजिए। दूसरा दोस्तों, इसके साथ में ये दो एफईडी दिख रही है आपको, ये एफईडी और ये एफईडी, जो ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर भी दोस्तों इसके डैमेज हो जाते हैं। तो आपको ये दो ट्रांजिस्टर देखिए दोस्तों, ये वाला ट्रांजिस्टर और ये वाला ट्रांजिस्टर आपको मे बी चेक करना है दोस्तों। तो ये आपको चेक करना है, ज़रूर चेक करना है, मतलब करना नहीं है, करना ही करना चेक आपको ये, क्योंकि ये जाता है। तो ये चेक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे सिग्नल चेक करके वो जो फॉल्टी कंपोनेंट है, गेट रजिस्टर चेक करेंगे दोस्तों। दोनों आईजीबीटी का गेट जो ड्राइव सिग्नल है उनको गेट पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और दोस्तों एक ध्यान रखना कि इसमें जो 4148 यूज़ किया गया है, ये जो डायोड दिख रहे हैं ना, आपको नहीं दिख रहे हैं तो अभी दिखेंगे। देखिए ये देखिए, ये दो डायोड यूज़ किए, 4148 जो डायोड यूज़ किए गए हैं, ये डायोड आपको रिप्लेस कर देना है दोस्तों। ये लो कॉस्ट में है, आपको ये रिप्लेस करना ही करना है। क्या रहता है, आपका जो यूपीएस की जो आप रिपेयर करेंगे वो आपको चलना चाहिए। तो आपको जो मॉइस्चर जो पकड़ा हुआ है, रस्टी, ये ज़्यादातर रस्टी होती है दोस्तों, ये आपको रिप्लेस करके नया ही डालना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा बैटरी कैपेसिटर, सॉफ्ट स्टार्ट फॉल्ट एंड पीएफसी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और संभावित प्रॉब्लम किस किस सेक्शन में हो सकती है दोस्तों। तो ये बता दिए दोस्तों कि आपको ऐसे चेक करने का, ये जो फ्यूज चेक करने का, रिले आपको रिप्लेस करने का, ये दो एफईटी है, मॉसफेट जो भी है, इसको आपको चेंज करने का, चेक करने का, और फिर आपको ये सेक्शन चेक करने का जिसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक है पावर सप्लाई का प्रॉब्लम, एलपीएस इशू जो होता है, जो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर आपको डी मॉडल में दोस्तों एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि यूपीएस को बैटरी लगाया है तो भी वो ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कोई इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है।
तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ये वाले का जो डी मॉडल में एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये कॉमन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये देखिए जो ये दो दो रजिस्टर दिखे ना आपको, ये दो रजिस्टर है, इनका वैल्यू चेक करेंगे दोस्तों। इसका एक ही प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जो वैल्यू हाई रजिस्टर हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, इसके साथ में ये दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, ये देखिए ये दो दो ट्रांजिस्टर, मतलब आपका यूपीएस सॉफ्ट स्टार्ट का भी कमांड नहीं ले रहा है, और ये आपका डी मॉडल का पीसीबी है। तो डी हो या टी हो, लेकिन डी में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों। ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, ये दो रजिस्टर आपको चेक करना जरूरी है। इसके साथ में ये जो आपका ये जो है दो ट्रांजिस्टर है, ये दो आपको ट्रांजिस्टर भी आपको चेक करना है दोस्तों। ये प्रॉब्लम इसमें ही आता है दोस्तों। वो बात अलग है कि अगर आपका पावर सप्लाई उड़ा हुआ है, ये जो पावर सप्लाई है अपना, ये इसका ये जो ट्रांसफार्मर है, इसको ये ऑसिलेशन मतलब स्विचिंग कराने का काम करती है ये वाली। जब ये इसका शॉर्ट होता है, पावर सप्लाई आपका शॉर्ट हुआ है, तो आपको शॉर्टिंग में आपको क्या क्या चेक करना है दोस्तों, वो तो मैं बता भी देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक ये जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ भी आपको चेक करना दोस्तों, डेड होने की कंडीशन में भी। लेकिन उसमें भी दो कंडीशन है दोस्तों। अगर आपका ये ओके है तो ये फ्यूज़ बहुत कम चांस होते जाने का, तो उस कंडीशन में ये ही दो रजिस्टर और ये दो ट्रांजिस्टर आपको रिप्लेस करने के हैं दोस्तों, याद रखना। दूसरा, अगर आपका ये पावर सप्लाई ब्लास्ट है, पावर सप्लाई ब्लास्ट है आपका, तो आपको जो ये जो गेट रजिस्टर है, गेट एमीटर जो रजिस्टर है ये, और आईसी का ये जो है कैपेसिटर, ये सप्लाई कैपेसिटर दोस्तों, ये याद रखना कि कोई भी दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जो आई स्विचिंग आईसी होती है, जैसे कि 3845, 3842, 3854, या इसमें 26 कुछ तो है नंबर इसका, वो आप देख लेंगे। तो ये आईसी का आपको, तो दोस्तों ये जो आईसी हमारी, ये आईसी आपको रिप्लेस करनी है। इसका जो क्या रहता है, ये जो कैपेसिटर होता है आईसी का, जो सप्लाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है, आप कोई भी यूपीएस में स्विचिंग आईसी के आप पावर सप्लाई में काम करते हो दोस्तों, तो ये कैपेसिटर आपको रिप्लेस कर ही देना है। क्या रहता है कि ये अगर कैपेसिटर भी खराब रहता है, तो भी क्या होगा कि ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। अगर इसको सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो ये वर्क भी नहीं करेगा। तो इसको क्या करने का, इसका वोल्टेज चेक करने का, फिर यहाँ पे आपको जो भी आपको इतना तो आपको मालूम है, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा एक रास्ता दिखाने वाला हूँ आपको, बाकी तो आप ही करने वाले हैं दोस्तों। अभी ये प्रॉब्लम भी आपको पावर सप्लाई से रिलेटेड हो गया। जब आपको मालूम है पावर सप्लाई का रिलेटेड है, या तो ये आप सेक्शन, आप पावर सप्लाई का सेक्शन है, यहाँ से लेके ये डायरेक्ट पावर सप्लाई में नहीं आता दोस्तों। कभी आप इसको भी काउंटिंग कर दें कि ये पावर सप्लाई में आता है, ये पावर सप्लाई में नहीं आता है मेरे दोस्तों। पावर सप्लाई में सिर्फ ये ही आता है, इतना, ये इतना इतना जो भी आता है ना सर्कल आपका, ये देखो इतना, ये सब पावर सप्लाई में आता है। यहाँ पे ये वाला एक्सट्रीम पावर सप्लाई में नहीं आता है, ये वाला बताएंगे अभी इसको। अभी दूसरा अपना प्रॉब्लम आता है दोस्तों, चार्जर प्रॉब्लम। तो चार्जर प्रॉब्लम का महत्वपूर्ण भूमिका ये वाला रहता है, ये वाला जो हीटसिंक है, चार्जर प्रॉब्लम इस हीटसिंक की वजह से आता है। और इसमें क्या करना है, देखो दोस्तों, आपको ये दिखता रहेगा, ये देखो ये दोस्तों, मेरा मार्कर, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये इसमें शॉर्ट हो जाता है दोस्तों, शॉर्ट हो जाता है। नेचुरल जो प्रॉब्लम आता है, नेचुरल मतलब जो यूपीएस के अंदर जो प्रॉब्लम आया, क्रिएट हुआ है, तो दोस्तों वो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, वो इजीली रिपेयर हो जाता है। जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है उल्टे सुल्टे कनेक्शन करके दोस्तों, तो वो प्रॉब्लम इजीली तो क्या शॉर्ट होने पे नाम ही नहीं लेगा उसको, तो बोर्ड को सारे को फेंक देने का, साइड में फेंक देने का उसको, बोर्ड को। क्या रहता है कि जो हमसे जो मिस्टेक हुआ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर जो यूपीएस में जो लगा हुआ है, जो इजीली जो जेन्युइन प्रॉब्लम जो आता है, उसके लिए तो आप ये रिपेयर 100% आप रिपेयर कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जो आपको कैपेसिटर है, ये ध्यान देना है कि ये कैपेसिटर कई बार शॉर्ट हो जाता है, तो इसको आपको निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें दो IGBT यूज़ की गई, देखो ये 1 और ये 2, ये IGBT भी आपको चेक करना रहेगा। ये चार्जर सेक्शन इतना ही है जो मैंने आपको बताया था। देखो ये वाला इधर का, ये भी साथ में ले लेते हैं, और ये भी आता है। ये जो हीटसिंक है, ये चार्जर सेक्शन में ही काउंट करेंगे दोस्तों हम लोग, पावर सप्लाई में नहीं। हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो चार्जर सेक्शन है, अभी इसमें तो आप इतना तो चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल जो जाता है, मैं आपको एक जो सामने हमारे जो प्रॉब्लम फेस आई है, मैं आपको वही आपको बता पाता हूँ दोस्तों।
तो देखिए इसमें आप ये चेक करेंगे, ये 4 डायोड भी चेक करेंगे और ये 4 डायोड भी चेक करेंगे। ये वाला जो कैपेसिटर है ये चेक करने का, ये 2 रजिस्टर चेक करने का, और ये जो इसका करंट वाला देखिए, ये देखिए ये 0.1 ओम का, 0.1 ओम है ये, हाँ 0.1 ओम का ये जो रजिस्टर है ये भी आप चेक करेंगे। देख लो, नहीं दिख रहा, इसे दिखेगा, ये देखिए ये 0.1 ओम का रजिस्टर चेक करने का है। और अगर चार्जर आपका ब्लास्ट है तो ये डायोड भी आपका गया रहेगा दोस्तों, 100% ये जाता है ब्लास्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, इसके बैक साइड में देखो फ्यूज़ है, देखो दिख रहा रहेगा, ये लाइट नहीं दिख रहा, दिखेगा, ये देखो देखो दोस्तों, आपको ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जो येलो कलर का एक और ये दूसरा येलो कलर का 2, ये इसके चार्जर के फ्यूज़ होते हैं दोस्तों। ये चार्जर इसमें डीसी से ऑपरेट होता है, ये 400 डीसी से ऑपरेट होता है, तो ये फ्यूज़ होते हैं, ये जो फ्यूज़ है ये एक अपने फ्यूज़ बर्न हो जाते हैं दोस्तों, ओपन हो जाते हैं दोस्तों। तो कई बार मेरे दोस्त क्या करते हैं कि ये वाले IGBT रिप्लेस कर दिया और ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट कर दिया, नया फ्यूज़ लगा दिया और वो चालू कर देते दोस्तों, तो वो थोड़ा गलत है दोस्तों। उसके लिए आपको एक ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, अभी ये जो फ्यूज़ है, ये दो फ्यूज़ है, देखो इसको भी जंपर मार रखा, देखो ये बदले हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या रहता है कि ये आपने फ्यूज़ डालने से नहीं होता दोस्तों, इनका कई बार क्या रहता है इंटरनल ट्रैक कट जाता है, तो इसका कंटिन्यूटी जो ये वाला फ्यूज़ का कंटिन्यूटी है, तो दोस्तों जो ये वाला फ्यूज़ का कंटिन्यूटी, देखो आपको क्या करना है, फ्यूज़ तो आपने लगा दिया, तो फ्यूज़ तो आपने लगा दिया, लेकिन क्या रहता है कई बार इसका इंटरनल ट्रैक गया रहता है, तो आपको क्या करना है कि ये फ्यूज़ का कंटिन्यूटी यहाँ से आएगा। तो यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि आज ये देखिए मैंने यहाँ पे ये मीटर लगाया और दूसरा देखो, तो सॉरी दोस्तों, ये जो कंटिन्यूटी है इस पे नहीं, ये वाले पे कंटिन्यूटी चेक करने का है, देखो ऐसे कंटिन्यूटी चेक करने का है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको ऐसे भी कंटिन्यूटी चेक करने का, क्योंकि हम थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें चेक करने में, तो ये कंटिन्यूटी यहाँ पे आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करके मतलब इसको चेक करना कभी ना भूलिए दोस्तों, वरना आपका चार्जर वापस से ब्लास्ट हो जाएगा। ये जो फ्यूज़ का कंटिन्यूटी इसके साथ आता है, इसका कंटिन्यूटी यहाँ के साथ आता है दोस्तों, तो ये कंटिन्यूटी आपको चेक करना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बाकी का जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और उसके बाद में दोस्तों आपको ये, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं, आपको ये थ्योरेटिकली बता रहा हूँ दोस्तों, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।